तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। अभी तक हम लोगों ने बग स्वीट वगैरह कंप्लीट किया है। तो आज हम पहली वर्नरेबिलिटी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो आज से पहले कभी मतलब एसक्यूएल किसी वेबसाइट पे निकाला है? एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ओके, तो एसक्यूएल इंजेक्शन से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि एसक्यूएल होता क्या है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये आपकी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हो या डेटाबेस में चेंजेस वगैरह कर सकते हो। ठीक है। अब एसक्यूएल दो पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब एसक्यूएल को हम दो पार्ट में लेते हैं। एक होता है माई एसक्यूएल, एक होता है नो एसक्यूएल। तो जो अगर कहीं कंपनी में माई एसक्यूएल यूज़ हो रहा है तो उसके लिए अलग अटैक है, अगर नो एसक्यूएल हो रहा है उसके लिए अलग अटैक है। बट हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले माई एसक्यूएल। तो अभी पहले हमें समझना पड़ेगा फंक्शनैलिटी ऑफ ए डेटाबेस। डेटाबेस वर्क कैसे करता है तुम्हें भी पता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो एक वेबसाइट है हमारी। वेबसाइट ले लेते हैं हम लोग इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम में क्या होता है, एक एक पेज होता है, लॉगिन पेज, जिसमें हमारे पास क्रेडेंशियल मतलब एक पैरामीटर। अब देखो, मैं ना पैरामीटर वर्ड यूज़ करूंगा अब वेब के अंदर। पैरामीटर का मतलब क्या है, इनपुट फील्ड। अब पैरामीटर कुछ भी आपका हो सकता है, मतलब जहाँ पे आप लिख सकते हो वो आपका पैरामीटर है। सर्च बार, कमेंट बॉक्स, फीडबैक फॉर्म, लॉगिन पैनल होता है, एडमिन पैनल, जहाँ पे आप लिख सकते हो वो आपका क्या होता है, पैरामीटर होता है। अब यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। ये दो पैरामीटर होते हैं हमारे एक लॉगिन फॉर्म के अंदर, और ये कनेक्ट है इससे। अब जब भी कोई यूज़र आएगा, अगर उसने अपना अकाउंट पहले से बना रखा है तो वो क्या करेगा, अकाउंट को लॉगिन करेगा। सिंपल सी बात है। अगर नहीं है अकाउंट तो साइन अप करेगा या क्रिएट करेगा अकाउंट। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, हैकर हॉल्ट 01, ये मेरा क्या है, यूज़र नेम, और मेरा पासवर्ड है हैकर 000123। तो होता क्या है, जब भी हम कुछ क्रेडेंशियल देते हैं तो ये क्रेडेंशियल कहाँ जाते हैं, हमारे डेटाबेस के पास। कहाँ जाएंगे, डेटाबेस के पास जाएंगे। और डेटाबेस में ना एक डेटाबेस मेंटेन होता है हर एक चीज़ का। ठीक है। अब मैं तुम्हें डेटाबेस भी दिखाऊंगा कि डेटाबेस कैसा दिखता है रियलिटी में, क्योंकि मैंने अपनी खुद की बना रखी है वेबसाइट, तो वहाँ पे डेटाबेस है मेरे पास दिखाने को। यहाँ से गया डेटाबेस के पास। डेटाबेस क्या करेगा, जो हमने क्रेडेंशियल दिए हैं उनको अपने डेटाबेस में जो क्रेडेंशियल है उनसे करेगा मैच। और पहली बात, जो हमारा यूज़र नेम होता है वो किस फॉर्म में होता है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। यूज़र नेम को तो वो इजीली वो कर लेगा, वैलिडेट मान लेगा। बट जो पासवर्ड होता है वो क्या होता है, हैश फॉर्मेट में होता है। हैश फॉर्मेट में होता है हमारा, तो हमारे क्या होता है, हैश फॉर्मेट में होता है डेटा। तो हमने ये देखा था पासवर्ड क्रैकिंग के अंदर, हमारा जो भी वेबसाइट वगैरह होती है वो हैश फॉर्मेट में क्या करती है, स्टोर करती है पासवर्ड्स को। अब डिपेंड करता है कि वेबसाइट कौन सा हैश एल्गोरिथम यूज़ कर रही है, उसके ऊपर भी वेरी करता है। अगर आपका हैश जो जो आपने पासवर्ड दिया है उसका हैश, और जो डेटाबेस में स्टोर हो रखा है आपका पासवर्ड उसका हैश अगर सेम होता है तो वो आपको लॉगिन दे देता है। अगर सेम नहीं होता तो क्या करेगा, कहेगा लॉगिन या आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आर इनकरेक्ट, जो हम लोग देखते हैं। अब ये चीज़ होती कैसे है, जो हमने पढ़ा इट्स थ्योरी, अब प्रैक्टिकल पे जाते हैं थोड़ा। ये रही मेरी वेबसाइट। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है। अगर आपको अपना नया अकाउंट क्रिएट करना है देन यू कैन इजीली क्रिएट द अकाउंट हेयर। अगर आपका पहले से है तो आपको जाना पड़ेगा लॉगिन। ये लॉगिन पेज है मेरा। अगर आपके पास आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप यहाँ जा कर के लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें इसका दिखाता हूँ एसक्यूएल। ठीक है, ये डेटाबेस है हमारा। अब देखो, जब तुम माई एसक्यूएल सेटअप करते हो ना तो कुछ डेटाबेस पहले से बन बनाए आते हैं। जैसे कि ये रहा, ये पहले से डिफ़ॉल्ट है, ये डिफ़ॉल्ट 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 डिफ़ॉल्ट, ये वाला है जो मैंने खुद बनाया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने हर चीज़ का बना रखा है। बुकिंग का, अगर अगर कोई बुकिंग करेगा तो यहाँ पे सेव होगा। रूम्स बुक करेगा तो यहाँ पे सेव होगा। और जो भी यूज़र अपना अकाउंट बनाएगा यहाँ पर सेव होगा। ये मेरे पहले से बन बनाए यूज़र्स हैं और ये उनका हैश वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ यूज़र बना रखे हैं, लाइक हॉल्ट है, हैकर हॉल्ट है, और ये है। ठीक है, ये हमारे कुछ यूज़र हमने बना रखे हैं।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि राम, ईमेल देते हैं राम कुमार @gmail.com, ठीक है। पासवर्ड देते हैं राम 1234, राम 1234। अब करते हैं रजिस्टर्ड, तो ये हमारा यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है। अब इसे रिफ्रेश करते हैं, राम नाम का आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये डेटाबेस में सेव होता है। देखो, ये छोटी मोटी चीज़ें, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। ये बस वही है कि बैक एंड काम कैसे कर रहा है, फ्रंट एंड काम कैसे कर रहा है। तो बस यहाँ पे है क्या, यहाँ पे मैंने वेबसाइट खुद से बनाई है, बस इतना है। इसमें क्या है कि मैं आपको बैक एंड भी दिखा सकता हूँ, और जो ये वीडियो देख रहा है इन फ्यूचर कोई और, तो उसको भी समझ में आए। तो राम कुमार जीमेल यूज़ करते हैं, राम 1234, ठीक है। लॉगिन करूँगा, यहाँ पे राम लॉगिन हो चुका है, ठीक है। जैसे कि वेबसाइट्स के अंदर होता है, यहाँ पे राम अपने लिए बुक कर सकता है स्टे वगैरह, या सर्विसेज वगैरह चाहिए उसको कुछ, तो वो सिंगल रूम, डाइनिंग रूम, स्पा, वेल, ये सब बुक कर सकता है। अब देखो, माई एसक्यूएल आपका होता है, एक होता है ग्राफिकल इंटरफेस, ये वाला, ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया जीयूआई के थ्रू। एक होता है आपका कमांड लाइन, जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। क्योंकि देखो, इन फ्यूचर अगर आपको डेटाबेस में काम करना है, या डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी भी मिल गई, या फिर रिकॉन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको माई एसक्यूएल यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये ग्राफिकल तो मिलेगा ही नहीं, पहली बात। तो हमें कमांड लाइन भी आनी चाहिए। तो कमांड लाइन के लिए क्या यूज़ करते हैं, माई एसक्यूएल यूज़ करते हैं। कैसे, देखो, पहली बात, मैंने जो ये जैम्प कर रखा है, इसको मुझे स्टॉप करना पड़ेगा पहले। अब मैं क्या करूँगा, sudo सर्विस माई एसक्यूएल स्टार्ट। अब मेरा ये स्टार्ट हो गया। sudo माई एसक्यूएल लिखूँगा, तो यहाँ पे मैं अपने कमांड लाइन एसक्यूएल के अंदर आ गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास कितना डेटाबेस है। कमांड क्या होती है, शो डेटा बेसिस। ये सारे डेटाबेस हमारे पास प्रेजेंट है। ये सारे क्या है, डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। मतलब ये डिफ़ॉल्ट है, ये एक अलग बना हुआ है जो मेरा मशीन है, DVWA डैम वर्ड नेबल वेब एप्लीकेशन, ये वो है। अब हमें खुद का डेटाबेस बनाना है, तो कमांड क्या होती है, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस, अब डेटाबेस का नाम हैकर हॉल्ट, और ये होता है कमेंट आउट, ठीक है। मतलब कि यहाँ तक हमारी क्वेरी ख़त्म हो गई है। यहाँ पे हमारा रो बन चुका है, ठीक है। अब हमें यूज़ करना है, मतलब हम हैकर हॉल्ट वाला, या जो भी तुम चाहते हो, तुम उस डेटाबेस में काम करना चाहते हो, तो तुम्हें यहाँ पे ओके करके तुम उसके अंदर पहुँच जाओगे। अब यहाँ पे तुम्हें टेबल बनानी, तुम बना सकते हो, बट टेबल के लिए बहुत बहुत बड़ी क्वेरी होती है, जिसमें पहले आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। पहला होता है हमारा आईडी, नेम, फुल नेम, मतलब अपने हिसाब से तुम जो बनाना चाहते हो वो तुम बना सकते हो। और यहाँ पे ना एक और कॉन्सेप्ट आता है माई एसक्यूएल के अंदर, रूल्स होते हैं इसके अंदर, इसको हम कहते हैं की कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। मतलब कि प्राइमरी की कॉन्सेप्ट, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे की कॉन्स्टेंट के भी आते हैं, वो तो सारा प्रोग्रामिंग वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें हमें हमें नहीं जाना इतना। तो एसक्यूएल का बग निकालने के लिए मैं कुछ टूल्स दूंगा। पहला तो हमारा बग स्वीट ही है, दूसरा है हमारा हैक बार। मेन बग बाउंटी के अंदर क्या है, हमें ढूंढने पड़ते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। अब वो आपके कुछ भी हो सकते हैं, लाइक गेट पैरामीटर, पोस्ट पैरामीटर। अब एसक्यूएल फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड है। पहला है, एसक्यूएल आपको कहीं पे भी मिल सकता है, क्या पता वो किसी सर्च बार पे मिल रहा है आपको, क्या पता वो आपको यूआरएल में मिल रहा है, क्या पता आपको वो किसी लॉगिन पेज के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि हमको भी नहीं पता होता। हमारा मेन काम क्या है, लूप होल निकालना, और लूप होल निकालने के लिए हमें हाथ पैर मारने पड़ेंगे, ठीक है। तो एसक्यूएल निकाल रहे हैं अभी हम लोग यूआरएल के ऊपर, मतलब गेट रिक्वेस्ट के ऊपर। तो हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग एसक्यूएल बग निकाल सकते हैं। अब कौन कौन से वो इंटरेस्टिंग पैरामीटर है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। कुछ नहीं करना, एसक्यूएल इंजेक्शन पैरामीटर गिटहब, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर ये कुछ पैरामीटर है जो कि तुम्हारे हेल्प करेंगे ज़्यादा बग निकालने में। देखो, जैसे कि ये है,
आईडी का पैरामीटर, पेज का पैरामीटर, DIR का पैरामीटर, सर्च का पैरामीटर, कैटेगरी का पैरामीटर, फाइल का पैरामीटर। अब कैसे निकालना है यहाँ पे ये देखो, मैं यहाँ पे गूगल हैक यूज़ कर रहा हूँ। इन URL हमने पढ़ा था इसके बारे में। PHP आपको लिखना है, PHP लिखना है। PHP के बाद जो आपका पैरामीटर है ID इज इक्वल टू PHP के बाद इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस वेबसाइट का निकालना है। हमें चाहिए .India, एंटर करो। अब तुम जो भी वेबसाइट ओपन करोगे तुम्हें ID का ही पैरामीटर मिलेगा। दिख रहा है ID इज इक्वल टू 5, दिखा दिखा। तो यहाँ पे तुम SQL बग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे आया ID इज इक्वल टू 5। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ID का पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, ठीक है। तो चलिए आज हम एक स्वाद लेते हैं सिर्फ, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले बफस्वीट यूज़ करूँगा, फिर हैक बार यूज़ करूँगा, क्योंकि हमने बफस्वीट पढ़ा हुआ है इसीलिए। और ज़्यादातर अगर हम बफस्वीट यूज़ करें तो ही अच्छा होगा हमारे लिए। अब देखो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट कर लिया, ID का पैरामीटर आ गया। अब हम सेंड करेंगे रिपीटर के ऊपर, क्योंकि यहीं पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं मेन। ओके, SQL निकालने के कुछ रूल्स अब हम बात कर लेते हैं। अगर मैं इसको सेंड करूं तो यहाँ पे 200 रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब जो आपने मांगा आपको मिल गया। रेंडर करेंगे तो वेबसाइट ही खुल रही है, जो मतलब यहाँ खुल रही है वही यहाँ खुल रही है। तो अब SQL इंजेक्शन चेक कैसे करें? तो जो भी आपके पास ID इज इक्वल टू कुछ भी हो, अगर किसी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तो भी पैरामीटर है। ID इज़ अ पैरामीटर एंड 5 इज़ द वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर। अब अबे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक एरर जनरेट करना पड़ेगा। अभी कोई आ रहा है एरर? नहीं आ रहा। अब एरर जनरेट करने के लिए आप कुछ सिंबल्स यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। पहला हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉमा। जैसे ही मैंने इसको सेंड किया यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, पहले कुछ ऐसा था अब चेंज हुआ। कुछ दिखा या दोबारा मैं करके दिखाऊं? तो SQL को निकालने का आपको पहली बात बिहेवियर देखना पड़ेगा वेबसाइट का। मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया तो डेटा चेंज हुआ। कौन कौन से बिहेवियर होते हैं SQL के, हम वो बात कर लेते हैं। पहला, अगर आप कोई भी सिंबल लगा रहे हो, अगर उसका डेटा चेंज हो रहा है तो SQL है, पहला, ठीक है। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे हो और 404 का आ रहा है एरर तो SQL है। तीसरा, अगर इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे हो, अगर वहाँ पे लिखा आ रहा है MySQL एरर तो SQL है। ये 3 बिहेवियर अगर हो रहे हैं तो SQL है। इसके अलावा कुछ और हो रहा है तो नहीं है। फिर अगर जो चीज़ पहले थी वही आ रही तो मतलब SQL नहीं है। अगर इन 3 में से कुछ और हो रहा है मतलब कुछ और होगा ही नहीं, पहली बात जो था पहले वही आएगा, ठीक है, और कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी। अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले एरर जनरेट किया जो कि हो गया। उसके बाद इस एरर को हमें करना पड़ेगा बैलेंस। बैलेंस मतलब इसको हमें पहले जैसी पोजीशन पर लेके आना पड़ेगा, बट इन्वर्टेड कॉमा के साथ ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे हाइफन हाइफन बैलेंस करने के लिए। और पहली बात, यहाँ पे जो स्पेस है ना, इसको हमें एनकोड करना पड़ेगा। तो जब भी तुम कोई स्पेस लगाओ तो उसको ऐसे ड्रैग करके Ctrl+U कर दो, URL एनकोडिंग कहते हैं, हमने बात करी थी। अब देखो, किया सेंड, डेटा वापस आ गया, मतलब क्वेरी बैलेंस हो गई हाइफन हाइफन लगाने से। ये क्या है, ये आपकी एनकोडिंग है और ये प्लस आपकी एनकोडिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, ये आपका ऐसा है, कुछ स्पेस है यहाँ पे, प्लस के पे क्या है, स्पेस है, ठीक है। ये आपका URL एनकोडिंग है। अब यहाँ पे हमारा डेटा क्या हो गया, फिक्स हो गया। मतलब अगर आप अपनी क्वेरी को बैलेंस कर पा रहे हो इन्वर्टेड कॉमा के साथ तो मतलब आपका क्वेरी यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब क्वेरी बैलेंस होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी SQL की क्वेरी लगानी है इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, मतलब कि ऐसे। तो हटा देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे पहली क्वेरी क्या है, हम चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ टेबल्स यहाँ पर है। कमांड क्या है, ऑर्डर बाय 100।
मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ भाई 100 होंगे। अब इसे क्या करना है, एनकोड करना है। जब भी लिखो क्वेरी उसे एनकोड करना है, कंट्रोल यू, एनकोड हुआ। अब कर दो उसे सेंड, डेटा गायब हो गया दोबारा से। मतलब इसका मतलब है 100 नहीं है, ठीक है। एक ज़ीरो हटा दो, अब करो सेंड, डेटा वापस आ गया, मतलब इतना है। तो अब एक लेवल इंक्रीज करेंगे, 11 करते हैं, है 12 करते हैं, है 13 करते हैं, है चलो 20 करते हैं सीधा, ठीक है। नहीं है, 15 करते हैं, नहीं है, 14 करते हैं, नहीं है, 13 करते हैं, है मतलब 1 से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक है। इतने टेबल्स है हमारे पास, ठीक है, समझे। इतने टेबल्स हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो अब क्या करेंगे, सबको हटाओ। अब हम लगाएंगे यूनियन सेलेक्ट, SELECT। इसमें क्या होता है, हम सारे टेबल्स को एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं। 1 को भी कर रहे हैं, 2 को भी, 3 को भी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तक है, 13 तक है बस, हाइफन हाइफन, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये सारी टेबल्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी हमारी। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक साथ, है ना। हिंदी में मतलब क्या होता है, एक साथ। अब एक साथ हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि इन 1 से लेके 13 तक के बीच में जो भी टेबल वर्नेबल होगी ये हमें दिखा देगा। अभी हमें इतना पता है कि इतनी टेबल्स है। अब चेक करना है इनमें से कौन सी टेबल वर्नेबल है। अब हमें ये चेकआउट करना है। तो क्या करो, उसको कंट्रोल यू करके एनकोड कर दो, क्योंकि ये आपकी गेट रिक्वेस्ट है जो कि एनकोड होके जाती है। हमने बात करी थी इसके ऊपर भी। सेंड करते हैं, कुछ हुआ चेंज, नहीं हुआ, वो वही चीज़ आई। अब देखो, जब ऐसा हो ना कि आपको कोई रिजल्ट दिखे ना, तो इसका मतलब क्या है कि इस इस फ्रंट एंड के अंदर डेटा छुपा हुआ है, मतलब कि इसके नीचे डेटा छुपा हुआ है। तो अगर आप इन सब को रिमूव करना चाहते हो, मतलब जो भी लिखा हुआ है इन सब को हटाना चाहते हो, क्योंकि इनके नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, आगे हाइफन लगाना पड़ता है। इससे क्या है, सब कुछ गायब हो जाएगा और इसके नीचे जो भी छुपा है वो आपको दिख जाएगा। सेंड आई नंबर्स, तो नंबर 4 वर्नेबल है और नंबर 5 वर्नेबल है। तो नंबर 5 को हटाओ। अब आप क्या निकालना चाहते हो, मुझे इसका वर्जन देखना है, इसके बैकएंड में क्या वर्जन चल रहा है, वर्जन SION, ठीक है, मुझे वो देखना है। सेंड किया, वर्जन आ गया बैकएंड से, ठीक है। अब देख लिया रियल वर्ल्ड। अब मुझे चेक करना है इसका होस्ट नेम, होस्ट नेम चेक करना है। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे होस्ट नेम काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब कौन कौन सी कमांड होती है ये पहले चेकआउट कर लेते हैं। हमारे बब स्वीट के अंदर भी हैकबार आता है। कहाँ पे आता है, एक्सटेंशंस के अंदर। चेक करो हैकबार यहाँ पर है हमारे पास। ये वाला हैकबार बेकार है, बट जो बब स्वीट वाला है जो मैंने दिया है ना, उसमें तुम सारे बग चेक कर सकते हो। ये देखो, ये आपका मैं कम्युनिटी यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए फ्री है ये। अब देखो, अब ये रहा रिपीटर हमारा। अब नंबर 4 वर्नेबल है, राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, एक्सटेंशंस, हैकबार। हैकबार क्या निकाल रहे हो, SQL। SQL में क्या निकालना है, टेबल्स नहीं निकालनी हमें, हमें इसकी कमांड्स देखनी है। डंप इन वन शॉट भी है, डेटाबेस ग्रुप, ये तो सारी वैसी कमांड्स है। गेट वर्जन, गेट वर्जन है ये तो, हमें वर्जन नहीं निकालना। आई थिंक इसके अंदर भी नहीं है, वो तुम्हारे वो जो बड़ा वाला हैक बार है ना, उसके अंदर मिलेगा सिर्फ। कोई बात नहीं, और भी हमारे पास होती है, होस्ट होता है, वर्जन होता है, डेटाबेस। ये बेस डेटाबेस क्या चल रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो डेटाबेस ये चल रहा है बैकएंड में, ठीक है। इसके डेटाबेस का नाम ये है। तो एक कमांड और है, होस्ट कमांड, आई थिंक ये वर्क कर जाए। नहीं, होस्ट नेम एंड, नहीं, ये होस्ट कमांड वर्क ही नहीं कर रही है। इस तरीके से हमने क्या किया, डेटाबेस से कम्युनिकेट किया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आपका कहाँ पे है,
यहाँ जा कर के एसक्यूएल में ये है ना, इसे कहते हैं डंप इन वन शॉट, एक बार में सब दिखा देगा। ये वाला यूज़ करना है इसके लिए, ट्रोजन वाला। ठीक है, आया, सेंड करो, देखो सब दिखा दिया क्या क्या चल रहा है, समझे। अब ये तो रिस्पॉन्स हमें बब स्वीट पे दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ मुझे ब्राउज़र पे दिखे। क्या करना है, कॉपी यूआरएल, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। कर्ल कमांड, गो टू द फाइल, एंगेजमेंट चेंज। कहाँ चला गया वो जो हमें दिखता है, रिक्वेस्ट इन ब्राउज़र, हाँ ये रहा ना, रिक्वेस्ट इन ब्राउज़र। कॉपी करो, आप पे शो नहीं कर रहा है ये, रिक्वेस्ट ब्राउज़र करंट सेशन, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। बट समझ गए कैसे किया हमने, यहाँ पे तुम ऐसे काम कर सकते हो। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ आया होगा, थोड़ा सा नहीं आया होगा। सेम हम लोग और वेबसाइट्स पे भी यही सेम काम करेंगे।